मैं मेघना। मैं सालारपुर स्टेशन के पास एक छोटे से गांव से हूँ। अभी हाल ही में मेरी शादी मोहित नाम के लड़के से हुई, जो मेरे पास के ही गांव से है। शादी के 4 दिन के बाद वह मुझे मेरे मायके छोड़ गया और वापस 2 हफ्ते के बाद का दिन तय हुआ कि वह 2 हफ्ते बाद हमको लेने के लिए आएंगे हमारे मायके। गांव में मायके को लड़की के घर को ही मायका कहा जाता है और 2 हफ्ते पता नहीं चला कब निकल गए। आज संडे का दिन था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। रात का समय था, बार बार बादल गरज रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं अपनी मम्मी के कमरे में गई और मम्मी से साफ साफ कह दिया कि मम्मी, मैं उनको फ़ोन कर दे रही हूँ और उनसे मना कर दे रही हूँ कि आज वो लेने के लिए ना आए। तभी मम्मी ने कहा, बेटा वो तो निकल चुके हैं, अभी अभी इनका फ़ोन आया था कि वहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हो रही है और उन्हें निकले हुए तो काफ़ी टाइम भी हो गया है। अब तो वो रास्ते में आधे रास्ते पहुँच चुके होंगे, पर पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा था। मैंने कहा, मम्मी मुझे फ़ोन दो, मैं खुद उनसे बात करूँगी। मैंने उनको कॉल किया, कई बार बेल गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठाया और उधर से बोले, क्या बात है मेघना, तुम बार बार कॉल क्यों कर रही हो? मैं रास्ते में हूँ, मैं बस पहुँच जाऊँगा। अभी 1 या 1.5 घंटे में पहुँच रहा हूँ मैं। यही कहकर मोहित ने फ़ोन काट दिया और मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमती रही, परेशान भी होती रही। पर थोड़ी देर बाद बैठकर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। करीब आधे घंटे बाद, टाइम हो रहा होगा रात के 1:30 बज रहे, तब कॉल आई और मोहित डरे हुए, हेलो 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 मेघना, हेलो 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 मेघना, तुम दरवाज़ा खोलो, बस जल्दी खोल कर रखो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी मेघना, गेट खुला रखना, बंद मत करना, सो मत जाना, खड़ी रहो वहाँ पर। और हाँ, साथ में लालटेन लेकर रहना, जल्दी। मैं दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मैंने दूर से किसी को आते हुए देखा साइकिल पर। वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे। तभी पास आने पर मुझे समझ आ गया कि कोई और नहीं, मेरे पति हैं मोहित। मैंने दरवाज़ा खोल के पहले से ही तैयार थी। मैंने कहा, मोहित क्या हुआ? वो बोले, बस चलो चलो चलो, बस अंदर चलो, अभी बाद में बात करेंगे, चलो चलो। अंदर आने पर मेरी माँ ने मोहित के लिए 1 गिलास पानी लाया और उन्हें चारपाई पर बिठाकर कहा, दामाद जी पहले पानी पी लीजिए, आप परेशान मत होइए, बताइए क्या हुआ आपके साथ। मोहित ने जो बताया उसे सुनकर तो मेरी माँ के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। माँ ने कहा, क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? तब मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, क्या आप जानती हैं इसके बारे में? माँ ने हामी से हिलाया। माँ ने कहा, पहले दामाद जी आप बताइए आपके साथ आखिर हुआ क्या था? तब मोहित ने कहा, जब मैं आ रहा था तभी मेघना की कॉल आई थी और थोड़ी देर बाद मैंने मेघना से बात करने के बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया और थोड़ी ही दूर जैसे ही मैं गया, मैंने देखा सामने एक साइकिल पड़ी हुई है। मुझे अजीब थोड़ा सा लगा, पर मेरे साथ 2 लोग और पीछे चल रहे थे। उन्होंने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उनसे ये भी कहा कि देखो सामने साइकिल कैसे पड़ी हुई है, पर उन्होंने कोई जवाब न देकर वो आगे बढ़ गए। तभी पीछे से साइकिल पर सवार एक लड़के ने कहा, उस तरफ मत देखो, बस तुम सीधे जाओ जहाँ तुम्हें जाना है, अपने काम से काम रखो। पर मेरे दिमाग में उसी साइकिल के बारे में बात चल रही थी, इसलिए मैंने पीछे पलट कर देखा। पर मैंने जो देखा उसके बाद तो जैसे मेरे रोए रोए डर के मारे खड़े हो गए हों। मेरे पीछे से एक रोशनी सी निकल रही थी जिसमें एक छाया दिख रही थी। साइकिल के साथ में एक आदमी खड़ा हुआ है, पर रोड पर कोई साइकिल नहीं थी, ना ही वास्तव में कोई वहाँ पर आदमी था। मुझे तो बस छाया ही दिख रही थी। यह देखकर मैं बहुत डर गया और मैंने साइकिल को और तेज़ी से चलाया और आगे जाकर उन लड़कों से कहा, पीछे कुछ था। उन लड़कों ने मुझसे बहुत नाराज़ हो गए। उनमें से एक लड़के ने कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना, मना किया था कि उसके बारे में ध्यान मत दो, लेकिन तुम नहीं माने, अब भुगतो। तभी मैंने देखा कि मुझे कुछ, मैं अपनी साइकिल को जितना भी तेज़ करता हूँ, लेकिन पता नहीं वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे मेरे साथ में, उसके बाद तो मेरे साथ में रफ्तार से चलने लगी। जितनी भी तेज़ मैं साइकिल चलाऊँ,
पर मेरी साइकिल तो जैसे ऐसा लगा था मानो बार बार उसी जगह पर खड़ी हो। और जो दो व्यक्ति मेरे साथ साइकिल पर चल रहे थे वो भी ना जाने कहाँ गुम हो गए। मैंने उन्हें बहुत देखने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं दिखे। ऐसा लग रहा था पता नहीं उन्हें धरती निगल गई या उन्हें आसमान खा गया। पर माता जी मैं बहुत चुड़ैल ने अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और वह बहुत तेज तेज हंसने लगी। अरे मैं भी चलूंगी तेरे संग, मैं भी चलूंगी तेरे साथ, चल हाँ मैं भी चलूंगी। जैसे मैं अपने इस गांव के पास पहुंचा वहां पर एक कुआं है नीम का पेड़। मैंने देखा आकाश में एक गोला सा बना और वह चुड़ैल पता नहीं कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर में साइकिल में वहीं पटक कर मैं भागता हुआ बस आ गया। तभी मैंने कहा था कि गेट खुला रखो। इसकी आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट 2 में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स।